हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट हमारा एक जो यूकेपीएससी अपर पीसीएस का काफ़ी जब से एग्जामिनेशन हुआ है, जब से रिज़ल्ट आया है, काफ़ी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, कमेंट्स भी कई स्टूडेंट के आते हैं कि अभी भी क्या इसमें रिज़ल्ट आएगा और एग्ज़ामिनेशन इसका होगा या नहीं होगा या फिर से ये पोस्टपोन हो जाएगा। क्योंकि देखिए 22 मई को हमारा रिज़ल्ट पहला आता है इसका, ठीक है, 22 से 25 मई को आता है आई थिंक, और फिर 30 मई को एक दोबारा से एक रिज़ल्ट एडअप करके कुछ चीज़ों के साथ आ जाता है। तब से देखिए एक जो मई का टाइम है तब से लेके, या मई का नहीं भी मान के चले तो पिछला जब हमारा वैकेंसी इसकी आती है अगस्त 2021 से, तो एक जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो अपनी मुख्य परीक्षा को भी टारगेट करते हुए अपनी तैयारी करता है, ना केवल प्री पे फोकस करते हुए। तो काफ़ी लंबा समय हो गया, अगस्त 2021 से ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उन पर काफ़ी प्रेशर हो गया है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन पहले अगस्त में था, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन हमारा अक्टूबर में गया, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन हमारा फिर से पोस्टपोन हुआ और नवंबर में गया। पर क्या अभी भी एग्ज़ाम नवंबर में होगा या नहीं होगा, इसके विषय में हम बात करेंगे। देखिए हमारा जो यूकेपीएससी अपर पीसीएस है, काफ़ी शुरू से ही इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। 6 क्वेश्चंस इसमें हटा दिए गए। एक 2006 वाले क्वेश्चंस का देखा, अभी हमने एक ऑप्शन चेंज हुआ था। मेरिट अभी हमने देखी 22 सितंबर को एक और रिजल्ट निकाल दिया गया जिसमें हमारी मेरिट ही बदल दी गई है, यानी कि कट ऑफ चेंज हो गई है। गर्ल्स की जहाँ कट ऑफ 79 पॉइंट समथिंग थी वहाँ 78 पॉइंट में आ गई है, तो वहीं जहाँ बॉयज़ की कट ऑफ 94 में थी तो वो 91 पॉइंट में कुछ चले गई है। बट लेकिन अगर हम बात करें अपने यूकेपीएससी अपर पीसीएस की, आज आपसे इस के माध्यम से मैं इसलिए चर्चा कर रही हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट पर्सनली भी पूछते हैं, कुछ वैसे भी पूछते हैं, सभी का रिप्लाई करना का नहीं समय हो पाता है। तो ये सारी ही चीज़ें हमारे इसके माध्यम से क्लियर आउट हो जाती हैं कि यूकेपीएससी जो अपर पीसीएस था हमारा, ठीक है, पहले हमारा मेंस जो इसका था कब था, हमारा अगस्त में था। देन फिर से हमारा मेंस जो आया इसका कब आया, अक्टूबर में आया। अब हमारा जो मेंस इसका आया है वो आया है हमारा 11 से लेके 15 नवंबर तक। शेड्यूल फिलहाल किया गया है, होगा या नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं पता है। हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए लगता नहीं है कि हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब से इसका हमारा रिजल्ट आउट हुआ है इसमें बहुत सारी रिट केसेस लगे हैं हमारे। हर बार होता है पीसीएस में, लगते ही लगते हैं। उत्तराखंड पीसीएस में तो कुछ ज़्यादा ही लगते हैं खैर, और 5 साल में एक बार होता है ये पीसीएस और उसके बाद भी रिट लगते हैं। तो इस बार जैसा हमने सोचा था कि हर चीज़ एक नियम से हो रही है, नियम से हो भी रही थी, हर चीज़ यूकेपीएससी लागू कर रहा था, बट एक चीज़ें कुछ जो हो गई आयोग की तरफ से जो गलती रही या जो पेपर सेट करने में गलती रही, और दूसरे जो इसमें रिट वाले जो केसेस थे इनकी वजह से क्या हुआ, हमारा मेंस का एग्जामिनेशन अगस्त में नहीं हो पाया। हो जाता तो बहुत अच्छा होता कि यहाँ पे ये एग्जामिनेशन हो जाता। अभी आप सभी लोग तैयारी कर रहे होते किसकी, इंटरव्यू की अपनी, और अगले साल आपका रिजल्ट में एक इसका रिजल्ट भी आ जाता फाइनल। तो 2023 में प्रबल संभावना थी कि यूकेपीएससी हमारा 2023 में आता। मैंने कई स्टूडेंट से कहा भी, क्योंकि पूछ रहे थे सारे स्टूडेंट कि हमारा अगला यूकेपीएससी अपर पीसीएस कब आएगा, तो यूकेपीएससी 2023 में आने की पूरी संभावनाएं थी। पर अब आप देखेंगे कि हमारा जो यूकेपीएससी अपर पीसीएस है 2021 वाले का क्या हाल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में 2023 हमारा हो सकता है कि लास्ट तक आए, एट द एंड ऑफ 2023, पर मुश्किल है, नहीं तो फिर से हमारा 2024 में आएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो आप देख रहे हैं कि मेंस नहीं हो पा रहा है। अभी भी नवंबर में आया है, बट अभी ऐसा ये मत सोचिए कि रिट केसेस अब सारे ही जो 22 सितंबर को हमारा इसका एक रिजल्ट आउट हो गया था, तो रिजल्ट आउट हो गया तो सारे ही कैंडिडेट्स आपने देखा होगा 2800 कुछ इसमें लिए गए हैं फिर से, ठीक है, 2800 आई थिंक इतने ही हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि इतने कुछ लिए गए थे। 2836 शायद कुछ पहले और 11 कुछ शायद बाद में भी लिए गए। अभी बीच में फिर से एक रिजल्ट आया था 1-2 दिन पहले, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। 3000 से ज़्यादा बच्चे इसमें पहले थे, 3-4 हज़ार पहले थे आई थिंक। तो इतने सारे रेट केसेस हैं। एक जो मुद्दा यहाँ पे चल रहा है कि हमारा मेंस क्यों नहीं होगा टाइम पर, उसका मुद्दा जो ये है 30% महिला आरक्षण है, वुमेन रिजर्वेशन। उत्तराखंड की जो महिलाओं को दिया जाता है
यूके का, ठीक है। 30% महिला आरक्षण यूके की जो फीमेल्स को दिया जाता है 2006 से दिया जाता है। बात करें आरक्षण की तो हमारा 2006 से दिया जा रहा है। 2006 से लेके जब इसका हमारा नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन कब आता है? अगस्त 2021 में आता है। तब सभी को ये कबूल था कि ठीक है आरक्षण लागू है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। बट जब इसका रिजल्ट आया, जब इसकी मेरिट आई, जब इसकी कट ऑफ आई, तब यहाँ पे जो 79 में गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था यूके की, तब जो बाहर अदर स्टेट की गर्ल्स थी उनके द्वारा यहाँ पे रिट लगाई गई। और रिट के चलते ये जब मामला हमारा एचसी में गया तो एचसी ने इसे जो 30% आरक्षण है इसे असंवैधानिक हमारा करार दे दिया गया। उस असंवैधानिक करार देने के बाद ही हमारा यहाँ पे 22 सितंबर को क्या होता है, एक एडिशनल रिजल्ट आता है। और उसी एडिशनल रिजल्ट के बाद से हमारे 2000 जो समथिंग कुछ जो कैंडिडेट हैं उनको क्या कर दिया जाता है, इन कर दिया जाता है यूकेपीएससी की अपर पीसीएस मेंस के लिए। पर अब आप एक चीज़ ये देख लीजिए कि जो हमारा यूकेपीएससी अपर पीसीएस का मामला है, साथ ही साथ हमारा एफआरओ का एग्जामिनेशन था जो होने वाला था। हमारा एफआरओ का एग्जामिनेशन जो सितंबर में होने वाला था उसको पोस्टपोन किया गया है। उसकी अभी तक कोई डेट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? जुडिशरी की जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं, ठीक है, जुडिशरी वाले जितने भी हमारे एग्जाम्स होने हैं, एक प्रोफेसर का भी आई थिंक एग्जामिनेशन था शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है प्रोफेसर की थी एक वैकेंसी, जो उसको पूरा हटा दिया गया, ठीक है, कि आरक्षण क्लियर होने के बाद आएंगी। तो एफआरओ का और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का और हमारा जुडिशरी के एग्जाम्स का, इन तीनों के लिए ही हमारा वेट कर रहा है आयोग किसका, कि जो आरक्षण है, आरक्षण पर क्या डिसीजन आता है उसका। आरक्षण पे डिसीजन का वेट हो रहा है। अब यहाँ पे जो यूकेपीएससी का अपर पीसीएस नवंबर में होने वाला है, इसमें यहाँ की महिलाओं के द्वारा और अन्य कई सारी इसमें अभी रिट भी हैं और उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि जब इन सभी में आरक्षण का हमारा इंतजार एक आयोग कर रहा है, सरकार की तरफ से आरक्षण में क्या लग किया जा रहा है, ऑर्डिनेंस लाया जाता है या सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की जाती है, उन सभी पे हमारे एफआरओ एग्जामिनेशन के लिए रुका है, एफआरओ के एग्जामिनेशन के लिए रुका है, जुडिशरी के सारे एग्जामिनेशन के लिए रुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रुका है। तो क्यों आयोग को यूकेपीएससी का अपर पीसीएस मेंस में कराने की जल्दी है? तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। अपर पीसीएस हमारा नवंबर में होने की देखिए बहुत कम चांसेस हैं। उन सभी के रीज़न बैकग्राउंड हमारा क्या है, सारा मुद्दा जुड़ा है अब 30% महिला आरक्षण से। तो 30% महिला आरक्षण जब तक क्लियर नहीं होता तब तक लगता नहीं है ऐसी स्थिति कि नवंबर में एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि सारे ही जो रूल्स हैं सब खत्म ही समझ लीजिए। अब आपकी जो सारे रूल्स थे, जो एक क्राइटेरिया थे कि कितने लोगों को, कितने नंबर ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे लिया जाए, 15 गुना 10 गुना, वो सारे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लगभग 6,500-7 हज़ार तक स्टूडेंट हो गए हैं जो हमारा मेंस देने वाले हैं। और जितने भी हम 22 सितंबर को जो रिजल्ट आता है एक एडिशनल, फिर उसके बाद फिर से आ जाता है एक 25-26 को 11 लोगों को उसमें लिया जाता है। तो जो ये स्टूडेंट हैं हमारे 2800 कुछ जितने भी हैं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, इन सभी को मेंस की एक अनुमति दे दी जा रही है। तो उसके बाद जो एक आरक्षण का मुद्दा था, यहाँ पे यही चीज़ चल रही है। और उत्तराखंड जो फीमेल्स हैं इनके द्वारा भी काफ़ी मांग की जा रही है, आंदोलन किया जा रहा है, अपने हक की एक लड़ाई ली जा रही है। और इनके द्वारा भी यहाँ पे एक रिट लगाई गई है कि ये मेंस जो है नवंबर का आगे हमारा इससे आगे बढ़ाया जाए और तब तक यहाँ पे मेंस नहीं होने दिया जाए यूकेपीएससी का, जब तक कि हमारा आरक्षण पर एक मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता है। क्योंकि सारे ही एग्जामिनेशन के लिए आयोग अपना इंतजार कर रहा है, तो इसीलिए अपर पीसीएस के लिए भी आयोग को इंतजार करना चाहिए कि नवंबर में हमारा एग्जामिनेशन शेड्यूल ना हो। तो होप सो यहाँ पे ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि जो हमारा एग्जामिनेशन है नवंबर में नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी उसी तरीके से करते रहनी है, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन कभी भी हो हमें पढ़ना तो पढ़ना ही है, ठीक है। अगर आप छोड़ देंगे पढ़ना तो फिर आप ब्रेक कर जाएंगे, लैग कर जाएंगे कई चीज़ों से। अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। बाकी जितने भी मुद्दे हैं, जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है मे बी वो जल्दी से जल्दी ही सॉल्व आउट हो जाएंगे। सारी ही प्रोसेस तब हमारी क्लियर हो पाएंगी जब हमारा सरकार जो है एक आरक्षण पर कुछ अपना एक ठोस कदम उठाती है, तो उसके बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो पाएंगी। और एक फाइनल आई थिंक जो रिजल्ट होगा वो लास्ट में हमें फिर से देखने को मिल सकता है इस यूकेपीएससी के अपर पीसीएस में, कि फाइनली जिसमें लिखा होगा, फाइनली जिसमें बताया होगा कि इतने कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स जाने वाले हैं और इस दिन हमारा मेंस है। तो मिलेंगे इसमें फिर से एक नए लेक्चर में। आई होप आपके डाउट्स कुछ हद तक क्लियर हो चुके होंगे इससे। तो और तैयारी करते रहिए अपनी, और तैयारी करने से देखिए पीछे नहीं हटना है, तैयारी आप करते रहिए। जितने भी सिलेक्टेड हैं, चाहे पहले हैं या बाद में हुए हैं, पढ़ना आप सभी को है, तो अपनी एक अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।